के लिए। तो दोस्तों, जब हम कपड़े धोते हैं और उसमें से हमें पानी निकालना होता है तो हम उन्हें निचोड़ते हैं, तो ये जो ट्विस्टिंग एक्शन है इससे पानी पूरा निकल जाता है। उसी तरह से आज हम अपने गट को ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे ताकि जो अंदर जमी गंदगी है, सालों की जमी गंदगी है, उसको हम लूज कर पाएं, उसको हम अपनी आंतों से इजीली निकाल पाएं। तो एक कंफर्टेबल सीटेड पोज में आ जाइए और एक गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करिए। एक और गहरी सांस अंदर लेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने मन को शांत करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। एक और गहरी सांस लीजिए एंड रिलीज। वेरी नाइस। अब पैरों को अपने आगे ले आए मैट पर, घुटने हमारे बेंट रहेंगे। राइट हाथ पीछे जाएगा और लेफ्ट एल्बो से हम या तो पैरों को हग करेंगे, यह है पहला ऑप्शन। अगर ये कंफर्टेबल हो तो आप और गहराई में जा सकते हैं। लेफ्ट एल्बो को राइट घुटने के बाहर लाकर ट्विस्ट कर सकते हैं। तो जो भी कंफर्टेबल है वो करिए। इनहेल के साथ हम हमेशा पीठ को इलोंगेट करेंगे, सीधा करेंगे, और एक्सहेल के साथ नाभि से ट्विस्ट लेंगे। अब यहाँ पर गहरी सांस लीजिए। जितनी गहरी सांस लेंगे उतने इजीली गट की जमी गंदगी बाहर निकलेगी दोस्तों। रिलीज। वापस सेंटर में आ जाएं और दूसरी ओर लेंगे। लेफ्ट हाथ पीछे जाएगा, राइट एल्बो या तो लेफ्ट घुटने के बाहर आएगी या आप पैरों को हग भी कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल। कानों को अपने शोल्डर्स से दूर रखिए। पीठ को सीधा करते रहिए। आपको फील हो रहा होगा अभी अपनी नाभि पे एक प्रेशर। दिस इज वेरी गुड फॉर यू। दिस इज द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बीइंग स्टार्टेड। कम बैक टू सेंटर। अब हम राइट घुटने के नीचे हाथों को क्लैस्प करेंगे और हम राइट घुटने से सर्कल्स बनाएंगे। लेफ्ट पैर हमारा स्टेबल रहेगा। यहां पर भी आपको अपने नेवल के अराउंड एक प्रेशर फील हो रहा होगा। दिस इज वेरी गुड। सांस रोकनी नहीं है। शुरू में सांस और मूवमेंट को सिंक करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जैसे जैसे आप ये फ्लो रोल्स करेंगे आसान हो जाएगा। सर्कल को रिवर्स करिए आप। वेरी गुड। अब देखिए, अगर आप अपने लेफ्ट हाथ को राइट पैर के बाहर ला सकते हैं, घुटने में बेंड रखिए और राइट हाथ को हम पीछे की ओर खोलेंगे, अगेन ट्विस्टिंग फ्रॉम द नेवल। इफ अवेलेबल आप पैर को सीधा भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। आई नो ये थोड़ा चैलेंजिंग है, तो जितना कंफर्टेबली हो पाए उतना करिए। योगा कंपटीशन नहीं है, आपको हर स्टेज पे बेनिफिट मिल रहा है। वेरी गुड। आप जहां पर भी हैं रिलीज, सेंटर में आ जाएं। हाथों को लेफ्ट घुटने के नीचे क्लैस्प कर लीजिए और अब हम लेफ्ट घुटने से सर्कल्स बनाएंगे।
रिवर्स, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए खाली आसन काफ़ी नहीं है, आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, अपना खाना पीना बदलना पड़ेगा, ड्राई फूड्स छोड़कर ज़्यादा फाइबर रिच, वाटर रिच फूड्स खाने पड़ेंगे। तो ये सब कैसे करना है, इसकी विधि हमने एक और वीडियो में बताई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। रिवर्स द सर्कल, अब हम राइट हाथ को लेफ्ट पैर के बाहर लाएंगे और लेफ्ट हाथ को पीछे की ओर खोलेंगे, ट्विस्टिंग फ्रॉम द नेवल। दृष्टि हमारी लेफ्ट हाथ की तरफ जाएगी, माने रूम के पीछे की तरफ। ब्रीथ, वेरी नाइस। कम बैक टू सेंटर फ्रेंड्स। अब पैरों को अपने आगे की ओर खोल लीजिए, पीठ को सीधा कर लीजिए, पश्चिमोत्तानासन लेंगे दोस्तों। इनहेल के साथ हाथ ऊपर जाएंगे और एक्सहेल के साथ हम फॉरवर्ड फोल्ड लेंगे। अब यहाँ पर कोशिश करिए छाती को अपने थाइस तक लाने की, पीठ को राउंड नहीं करना है। अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। पीठ को सीधा करिए और फिर आगे की ओर फोल्ड होइए। यहाँ पर भी आपको अपने एब्डोमेन एरिया में एक प्रेशर महसूस होगा। हैमस्ट्रिंग्स तो खुल ही रहे हैं साथ में, पर हमारा उद्देश्य अभी डाइजेशन इंप्रूव करना है। दिस इज अ वेरी गुड पोज टू इंप्रूव डाइजेशन। ब्रीथ, वेरी गुड। ऊपर आ जाइए। अब देखिए, राइट पैर को हम लेफ्ट घुटने के बाहर ले जाएंगे, लेफ्ट पैर फोल्ड हो जाएगा, दोनों सिट बोन्स मैट पर रहेंगी। अर्ध मत्स्येंद्रासन लेंगे दोस्तों। यहाँ पर फिर से एक बारी राइट हाथ पीछे जाएगा और हम लेफ्ट एल्बो से राइट घुटने को हग करेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। ट्विस्टिंग फ्रॉम द नेवल। अगर यहाँ पर हो सके तो लेफ्ट एल्बो को राइट घुटने के बाहर ले आइए और फिर ट्विस्ट करिए, ऑप्शनल है ये। गहरी सांस लीजिए। दोस्तों, हमारे गट और हमारे माइंड का बहुत गहरा रिलेशनशिप है। अगर हमारा मन अशांत है, अगर हम अपने मन में पुरानी बातों को पकड़ के बैठे रहेंगे तो हमारा पेट कभी ठीक नहीं होगा। तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं कुछ पुराना पकड़ के बैठा हूं, बैठी हूं? एम आई नॉट लेटिंग गो? एम आई ओवर थिंकिंग? शरीर के साथ साथ अपने मन को भी साफ करना होगा। रिलीज, कम बैक टू सेंटर। अब हम दूसरी ओर लेंगे, पैरों को एक बारी सीधा कर लीजिए। अब अपने लेफ्ट पैर को राइट घुटने के बाहर ले आइए, राइट पैर को फोल्ड कर लीजिए, दोनों सिट बोन्स मैट पर रहेंगी। लेफ्ट हाथ पीछे जाएगा, राइट हाथ से या तो लेफ्ट घुटने को हग करिए और फिर ट्विस्ट लीजिए, या अगर पॉसिबल है तो लेफ्ट एल्बो को राइट घुटने के बाहर हुक कर लीजिए और फिर ट्विस्ट लीजिए। ब्रीथ माय फ्रेंड्स। वेरी नाइस। रिलीज, पैरों को एक बार फिर रिलीज कर दीजिए। हम पूर्वोत्तानासन लेंगे दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है,
हम हाथों को अपने हिप्स के पीछे लाएंगे और हम अपनी टॉर्सो को लिफ्ट करेंगे। अगर ये बहुत चैलेंजिंग है तो घुटनों को बेंड कर लीजिए और रिवर्स टेबल ले लीजिए। You see whichever version works better for you. Three breaths. जहां पर भी हैं धीमे से बाहर आ जाएं। वेरी गुड। अब हम मरीच आसन टाइप सी लेंगे। तो राइट घुटने को बेंड कर लीजिए, राइट हील लेफ्ट हिप के एकदम सामने आएगी, राइट हाथ एक बार फिर पीछे जाएगा। अगेन यू कैन ईदर हग द राइट नी विद योर लेफ्ट एल्बो या फिर यू कैन हुक द लेफ्ट एल्बो आउटसाइड द राइट नी एंड देन ट्विस्ट। लेफ्ट पैर में एक्टिव रहना है, लेफ्ट पैर को ढीला नहीं छोड़ना है, पूरी बॉडी एक्टिव है, एंगेज्ड है। गहरी सांस लीजिए। रिलीज, कम बैक टू सेंटर। अब लेफ्ट पैर को अंदर लाएंगे, लेफ्ट हाथ पीछे जाएगा। ईदर हग द लेफ्ट नी और हुक योर राइट एल्बो आउटसाइड द लेफ्ट नी एंड ट्विस्ट। पीठ को इलोंगेट करते रहेंगे। डोंट सिंक इनटू योर शोल्डर्स लाइक दिस। कीप योर ईयर्स अवे फ्रॉम योर शोल्डर्स। ब्रीथ। वेरी नाइस। जहां पर भी हैं रिलीज। दोस्तों अब हम मल आसन में आएंगे। तो जो हमारी टोज हैं वो बाहर की ओर पॉइंटेड हैं। सीटेड स्क्वाट ले रहे हैं हम। अगर ये मुश्किल है तो आप कुछ कुशन्स रख सकते हैं अपनी हिप्स के नीचे। एल्बोज को घुटनों के अंदर हुक करेंगे और हाथों को नमस्ते मुद्रा में लाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल पोज है आपकी अपान वायु बढ़ाने के लिए। द क्लेंजिंग एयर, जो वायु रिस्पॉन्सिबल है आपके बाउल मूवमेंट के लिए, डाउनवर्ड मूविंग एयर होती है ये। तो वेरी वेरी बेनिफिशियल पोज, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए भी, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी। गहरी सांस लीजिए। इस पोज को थोड़ा और इंटेंसिफाई करेंगे। लेफ्ट हाथ को लेफ्ट की ओर लाएंगे, स्टे ऑन योर फिंगर टिप्स, और राइट हाथ को हम ऊपर की ओर खोलेंगे, अगेन ट्विस्टिंग फ्रॉम द नेवल। गहरी सांस लीजिए। अब राइट हाथ राइट की ओर आएगा, जो आपका ट्राइसेप है वो घुटने के अंदर हुक हो जाएगा, और लेफ्ट आर्म को हम ऊपर की ओर खोलेंगे। ब्रीथ। एक और गहरी सांस और एक्सेल के साथ रिलीज। अब हम पैरों को मैट डिस्टेंस अपार्ट खोलेंगे। उपविष्ट कोणासन में पैर खुलेंगे। अब यहाँ पर हाथों को क्लैस्प कर लीजिए और हम चक्की चलासन लेंगे दोस्तों। तो हाथों को पहले राइट की ओर ले जाएंगे, फिर सामने की ओर और फिर लेफ्ट की ओर, जैसे चक्की चलाते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बहुत ही पावरफुल पोजेस हैं ये। हमारे सारे जो मूवमेंट्स होते थे पहले एंशिएंट इंडिया में,
ये सब बॉडी को फिट रखने में बहुत ही यूजफुल थे, पर अब हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, मूवमेंट बहुत लिमिटेड है, तो कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां हमें होने लग गई हैं। सर्कल को रिवर्स करेंगे। Last one. Exhale and release. दोस्तों पीठ पर आ जाएंगे, लेट जाइए मैट पर, घुटनों को अंदर ले आइए। अब हम नी रोटेशंस लेंगे, तो घुटनों को पहले बाहर की ओर खोलेंगे, फिर अंदर लाएंगे। नोटिस करिए किस तरह से आपके एब्डोमेन में मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे खाली पैरों में नहीं हो रहा है। वेरी नाइस। रिवर्स द सर्कल। अंदर से बाहर की ओर खोलेंगे अब। वेरी गुड। अब घुटनों को हाथों से हग कर लेंगे और हम अपने सर को उठाकर नीज तक लाने की कोशिश करेंगे। पवन मुक्तासन। यहां पर गहरी सांस लीजिए। Very nice. Release the legs, release the head. अब हम सुप्त मत्स्येंद्र आसन लेंगे। एक बार फिर राइट नी को अंदर लाएंगे, लेफ्ट पैर मैट पर ही रहेगा। लेफ्ट हाथ से राइट घुटने को लेफ्ट की ओर ले जाएं और राइट हाथ हमारा राइट की ओर खुलेगा, दृष्टि भी राइट की ओर जाएगी। हमारे दोनों शोल्डर्स मैट पर होने चाहिए। अगर ये डिफिकल्ट लगे तो घुटने के नीचे कुशन रख लीजिए। गहरी सांस लीजिए। बहुत ही बेनिफिशियल ट्विस्ट है ये, आपकी आंतों के लिए भी और आपकी पीठ के लिए भी। अगर आप ज्यादा समय बैठते हैं तो शाम को घर आकर ये ट्विस्ट करिए, बहुत आपको रिलीफ महसूस होगा। वेरी नाइस। कम बैक टू सेंटर। घुटने को एक बार फिर हग करेंगे और रिलीज। लेफ्ट घुटने को अंदर लाइए, राइट पैर को मैट पर रखिए। राइट हाथ को घुटने पर लाएं और फिर राइट की ओर ले जाएं। लेफ्ट घुटने को, लेफ्ट आर्म लेफ्ट की ओर खुलेगा, दृष्टि भी लेफ्ट की ओर जाएगी। गहरी सांस लीजिए। हो सकता है अभी शरीर पूरी तरह से खुला ना हो, नो प्रॉब्लम। जैसे जैसे आप करते जाएंगे हर आसन आसान होता जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप आसन, प्राणायाम और योगा फिलॉसफी अपने योगा साधना प्रोग्राम में सिखाते हैं। अगला प्रोग्राम जल्द ही शुरू होने वाला है। ये 21 दिन की एक बहुत सुंदर यात्रा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कम बैक टू सेंटर। घुटने को एक बार फिर हग करेंगे एंड देन रिलीज। हाथों को मैट पर ढीला छोड़ दें, पैरों को भी एकदम रिलैक्स छोड़ दें। हम अपने फाइनल रेस्टिंग पोज में आएंगे, शवासन। आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लें
और एक्सेल के साथ पैरों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। ये रिलैक्सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मन को शांत करने के लिए, शरीर को रिलैक्स करने के लिए। जितने इम्पोर्टेंट आसन हैं उतना ही इम्पोर्टेंट शवासन है दोस्तों। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और एक्सेल के साथ अपने हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। गहरी सांस अंदर लें और अपने पेट को एक्सपैंड होता हुआ महसूस करिए और एक्सेल के साथ अपने पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स होता हुआ महसूस करिए। रिलैक्स। एक और गहरी सांस अंदर लेंगे और छाती को एक्सपैंड होता हुआ महसूस करेंगे। एक्सेल, रिलैक्स योर टॉर्सो कंप्लीटली। इनहेल के साथ अपनी अवेयरनेस अपने चेहरे और कान पर लाएं। एक्सेल के साथ इन हिस्सों को रिलैक्स करेंगे। इनहेल and bring your awareness to your head, back of the neck, shoulders and spine. Exhale, relax. Inhale deeply. And with your exhale, relax the entire body. Relax. धीमे से राइट की ओर करवट लेंगे। फीटल पोजीशन में आ जाएंगे। हाथों के सपोर्ट के साथ ऊपर आए, सीटेड पोज में। हाथों को रब करेंगे। हाथों को आंखों पर ले आएं। Gently open your eyes.